Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. As most of you know, हम लोग एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये नाम में ही अगर देखें तो कितना वजन है कि कितनी पावर है हमारे सबके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। पर किसी चीज की पावर को हम तभी यूज कर पाते हैं जब हम उस चीज को समझते हैं गहराई में, राइट। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। शुरू से ही एप्पल तो नीचे ही गिर रहा था, न्यूटन के डिस्कवर करने से पहले भी एप्पल नीचे ही गिरता था। लेकिन जब ग्रेविटी का आविष्कार हुआ, उसको समझा गया, तो उसकी नॉलेज से आज आसमान पे और चांद पे और कहाँ का अंतरिक्ष यान हमारे जा रहे हैं। तब तक नॉलेज नहीं थी, हमने उसको यूज नहीं किया। सिमिलरली हमारा ये जो सीरीज चल रही है रीड बुक्स विद मी में, इसमें हम इस बुक के थ्रू ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कितनी पावर है और वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया के अंदर हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आई रिकमेंड डे 1, डे 2, डे 3 करके आज हम डे 30 पे पहुंच चुके हैं, 3030। तो 29 सेशंस आर ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके जो बुक रिव्यू का जो हमारा लिंक है, प्लेलिस्ट, उसको टच करेंगे तो 1 2 3 4 सारे आपको नजर आ जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, रीडिंग लिसनिंग टू ऑल दीज वीडियोस थ्रू प्लेलिस्ट, एक बार पहला चलेगा ऑटोमेटिकली दूसरा स्टार्ट कर देता है वो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब। तो आज हम डे 30 की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड, यानी कि आगे की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ हमारी लाइफ को लेके जाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है अभी ये। आज हम आए हैं मेरी बुक के हिसाब से पेज नंबर 73 पर, पॉट्स डिजीज क्योर्ड। तो एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि एक मैगजीन में एक आर्टिकल आया था 1917 में, ये बुक बहुत पुरानी लिखी हुई है। देयर अपीयर्स एन आर्टिकल अबाउट अ बॉय सफरिंग फ्रॉम पॉट्स डिजीज, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, हु हैड रिमार्केबल हीलिंग। कैसी हुई उसको हीलिंग, ये बताया है। उसका नाम बताया, इज नेम वाज फ्रेडरिक। हिज फिजिशियन प्रोनाउंस्ड हिम इनक्योरेबल। प्रोनाउंस मतलब जबरदस्त अनाउंसमेंट कर दी कि इसकी क्योर हो ही नहीं सकती कभी, राइट। ही बिगेन टू प्रे एंड फ्रॉम अ, उसने प्रेयर शुरू की, जो उसको हम एफर्मेशंस बोलते हैं। और कहाँ था वो? फ्रॉम अ crooked, twisted cripple going about on hands and knees। उसको स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूबरक्लोसिस था, चलने खड़ा नहीं हो पाता था, हाथ और पैरों पे रेंग रेंग के चलता था वो। वहां से लेकर ही बिकेम अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट, वेल फॉर्म्ड मैन। एकदम स्ट्रेट वेल फॉर्म्ड मैन बन गया, सोचिए। और उस डिजीज को क्योर कर लिया जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था इनक्योरेबल है। ही बिगेन टू प्रे फ्रॉम a crooked, twisted cripple, and he became a strong, straight, well-informed man. He created his own affirmation, mentally absorbing the qualities he needed। क्या क्या क्वालिटीज उसको जरूरत थी, उसको एफर्मेशन में लिखा उसने और उसको बोलना शुरू किया। ही affirmed ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। ये हम जानते हैं एफर्मेशन का बेसिक रूल्स हैं। मेनी टाइम्स अ डे। क्या पढ़ा उसने? आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हारमोनियस एंड हैप्पी। बस ये सिंपल स्टेटमेंट बना ली उसने। आई एम होल, कंप्लीट हूं मैं, है ना। परफेक्ट हूं, स्ट्रॉन्ग हूं, पावरफुल हूं, लविंग, हारमोनियस एंड हैप्पी। ही persevered and said that this prayer was the last utterance on his lips at night and the first in the morning। वो लगातार वो इसको प्रैक्टिस करता रहा और कहता है जी, मैं रात को सोते वक्त मेरे मुंह से लास्ट शब्द यही निकलते थे और सुबह उठते ही सबसे पहले शब्द यही निकलते थे। दैट इज कॉल्ड लेजर लाइक फोकस। ही प्रेड फॉर अदर्स ऑल्सो बाय सेंडिंग आउट थॉट्स ऑफ लव एंड हेल्थ, यानी दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दे रहा है। जो हेल्दी लोग हैं, लोग बाद में जेलसी करते हैं कि यार मैं बीमार हूँ वो ठीक है, तो जेलसी की फ्रीक्वेंसी पे भी आप रिजल्ट अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरों को भी वो
लव एंड हेल्थ स्प्रेड कर रहा है। दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड एंड वे ऑफ प्रेयर, दो चीजें बोल रहे हैं देखिए। एक है एटीट्यूड ऑफ माइंड। एटीट्यूड ऑफ माइंड क्या है? नो जेलसी, ओनली ब्लेसिंग्स, गिविंग ब्लेसिंग्स एंड लव। सेकेंड चीज क्या है? वे ऑफ प्रेयर, जो टेक्निक है, जो उसको अफर्मेशन बोलते हैं, वो तरीके से इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या हुआ? रिटर्न टू हिम मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स। उसको जो रिटर्न मिले, कितने ज्यादा मल्टीप्लाई होके मिले। हिज फेथ एंड परसिवरेंस पेड ऑफ विद बिग डिविडेंड्स। दो चीजें यहाँ पे बोली हैं। सबसे पहले विश्वास, फेथ, बिलीफ। विदाउट बिलीफ अगर आप एफर्मेशंस पढ़ रहे हैं कि चल कोशिश करते हैं हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं आते। फर्स्ट यू नीड टू बिलीव दैट वट एवर यू आर डूइंग इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर यू, एंड देन परसीवियर, पर लगातार करते रहो। हम और कई एग्जाम्पल में आप सुनेंगे, डांस अंटिल इट रेन्स। क्या है स्टोरी? पिछले कुछ वीडियोस में मैंने रिकॉर्ड किया, आप सुन सकते हैं। उसको बहुत बड़े डिविडेंड्स मिले। ऑब्वियसली क्या डिविडेंड मिले होंगे? व्हेन थॉट्स ऑफ fear, anger, jealousy, or envy drew his attention। जब भी देखिए ह्यूमन बीइंग्स हैं, थॉट्स आ जाते हैं नेगेटिव, ये सब जैसे थॉट्स आ रही थी उसको, फियर, जेलिसी, एंगर, ही वुड इमीडिएटली स्टार्ट हिज काउंटरएक्टिंग फोर्स ऑफ एफर्मेशन गोइंग इन हिज माइंड। वो उस नेगेटिव थॉट को, पैटर्न को हम ब्रेक करते हैं, जो हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में सीखते हैं, उसको ब्रेक करके इमीडिएटली उसको रिप्लेस किया और उन्होंने पॉजिटिव थॉट से जो एफर्मेशन उन्होंने अपनी बनाई थी। His subconscious mind responded according to the nature, देखिए दो वर्ड में बोलने जा रहा हूं ध्यान से, नेचर ऑफ हिज हैबिचुअल थिंकिंग। What are you thinking is not important, but is your habitual thinking is important। आपको क्या हैबिट है, लगातार आप क्या सोचते हो? बिकॉज आपने कई बार सुना होगा, यू बिकम वट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। आपकी अगर हैबिट ही नेगेटिव सोचने की है, लेकिन सुबह और शाम सिर्फ आप एफर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का, हाउ फेथ इन योर सबकॉन्शियस पावर्स मेक्स यू होल। कैसे सबकॉन्शियस की पावर आपको होल और कंप्लीट बना देती है, इसके बारे में बताया है। A young man who came to my lecture on the healing power of the subconscious mind had severe eye trouble। एक बच्चे को बहुत ज्यादा आई ट्रबल थी, which his doctor said necessitated an operation। डॉक्टर बोला बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो पाएगा ये। He said to himself, उसने खुद को बोला, ऑटो सजेशन, my subconscious made my eye and it can heal me। मेरे सबकॉन्शियस ने ही तो आई बनाई है मेरी। हमने पहले एग्जांपल किया था कि घड़ी साज ने घड़ी बनाई है, तो उस घड़ी की प्रॉब्लम को वो ठीक कर सकता है। सिमिलरली मेरी पूरी बॉडी मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने बनाई है, तो मेरी आंख को भी वो ठीक कर सकता है। सबसे पहले बिलीफ उसने अपने पॉइंट के अंदर पैदा किया। Each night as he went to sleep, he entered into a drowsy meditative state। इसको हम अल्फा लेवल बोलते हैं, यू नो नाउ। द कंडीशन अकिन टू स्लीप, हाफ स्लीप, अर्ध निद्रा भी इसको बोलते हैं योग के अंदर। His attention was immobilized and focused on the eye doctor। सब ध्यान हटाया, आंखों में विजुलाइज किया उसने आई डॉक्टर को, जिस डॉक्टर से इलाज कराने जाता हो। देखिए कैसे टेक्निक लगाई इस बच्चे पर्सन ने। He imagined the doctor was in front of him and he plainly heard। अपने सारे सेंसेस को यूज किया उसने, और इमेजिन ही हर्ड। ऑब्वियसली इमेजिन ही कर रहा है, बट इमेजिनेशन में वो सुन रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है मुझे, कि जब मैं चेकअप कर रहा हूं तो डॉक्टर मुझे क्या बोल रहे हैं। द डॉक्टर सेइंग टू हिम, अ मिरेकल हैज हैपेंड। डॉक्टर जब उसकी आंख चेक कर रहे हैं, वो डॉक्टर वो विजुलाइज कर रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं अ मिरेकल हैज हैपेंड, यार जादू हो गया ये तो। He heard this over and over again every night for perhaps 5 minutes or so before going to sleep। पाँच पाँच 7 मिनट 10 मिनट, जब भी मिनिमम 5 मिनट के करीब उसने इस चीज को, इस सीन को बार बार रिहर्स किया। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हमारा एक चैप्टर है इसके ऊपर, डेडिकेटेड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो उसमें हम ये सिखाते हैं कि आप उसको सीन लिखें, स्टोरी लिखें, उसको विजुलाइज करें आंखें बंद करके, उसके अंदर और इमोशंस डालने शुरू करें, पिक्चर्स में अंदर कलर्स डालें, आवाजें डालें, सीन्स डालें,
तो जितना ज्यादा वो उसके अंदर सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतना उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो वो क्या विजुलाइज कर रहा है वो, एट द एंड ऑफ 3 वीक्स, देखिए 3 हफ्ते क्या होते हैं, लेस देन अ मंथ, ही अगेन वेंट टू द ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर के पास, हु हैड प्रीवियसली एग्जामिन्ड हिज आईज, एंड द फिजिशियन सेड टू दिस मैन, क्या बोला होगा फिजिशियन ने, बताओ, यू नो द आंसर, दिस इज अ मिरेकल। फिजिशियन ने वही बोला जो वो विजुलाइज कर रहे थे। व्हाट हैपेंड, this man impressed his subconscious mind using the doctor as an instrument or a means of convincing it, सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने डॉक्टर को एज इंस्ट्रूमेंट यूज किया, और कन्वेइंग द आइडिया। सबकॉन्शियस माइंड में आइडिया किसके थ्रू करवा रहा है, डॉक्टर से, कि ये तो मिराकल हो गया, ये तो मिराकल हो गया, ये तो मिराकल हो गया। तो मिराकल उसको प्रूव करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड ने मिराकल कर दिया। थ्रू रिपीटिशन, फेथ एंड एक्सपेक्टेंसी, देखिए 3 चीजें इसके अंदर ध्यान रखिए। रिपीटिशन बहुत जरूरी है, डोंट एक्सपेक्ट मैंने एक दिन एफर्मेशन पढ़ी मेरे रिजल्ट आ जाएंगे। फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, और एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए कि रिजल्ट तो आएंगे यार। ये 3 चीजें जो अगर आप डाल देंगे, ही इम्प्रेग्नेटेड हिज सबकॉन्शियस माइंड। इम्प्रेग्नेटेड मतलब है भर दिया, सैचुरेट कर दिया, सोक कर देना, ड्रेंच कर देना। ये डिक्शनरी सिनोनिम्स हैं इम्प्रेग्नेटेड के, कि उसके अंदर इतना डाल दिया, ऐसा भर गया सबकॉन्शियस माइंड इसी थॉट से। हिज सबकॉन्शियस माइंड मेड हिज आई, विद इन इट वॉज द परफेक्ट पैटर्न। सबकॉन्शियस माइंड के पास परफेक्ट पैटर्न है, किस चीज को कैसे ठीक करना है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप एंड रिजल्ट पे फोकस करो बस। एंड इमीडिएटली इट प्रोसीडेड टू हील द आई। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ फेथ इन द हीलिंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस कैन मेक यू होल। ये देखिए पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कि कैसे अपने आप को हम होल एंड कंप्लीट बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये एविडेंसेस की तरह हमारी लाइफ में काम करते हैं और हमारे खुद के बिलीफ को बढ़ाते हैं, यार उसके साथ हुआ तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। तो आप भी अगर इन इस रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुने, अपने बिलीफ को बढ़ाएं, आपको भी रिजल्ट्स आएंगे, एंड वेरी सून यू विल कम टू आवर प्लेटफॉर्म। जैसे हम डीएसपी करते हैं, बहुत से लोग अपने आके एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर करते हैं कि हमने इस चीज़ के लिए अफर्मेशन लिखी, लोगों को नौकरियां मिल गई, लोगों की जॉब परमानेंट हो गई, लोगों की शादियां हो गई, एक्सट्रीम केसेस में लोगों के डिवोर्स एमिकेबल हो गए जो बिल्कुल झगड़े के साथ चल रहे थे, लोगों की प्रॉपर्टियां बिक गई, लोगों ने घर खरीद लिए, हर चीज, लोगों की गाड़ियां बिक गई, लोगों ने गाड़ियां खरीद ली। जो आपको चाहिए सब मिलता है, सिर्फ आपके विश्वास पे और क्लैरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, और आप कितने विश्वास से उसको एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करके अप्लाई करते हैं। और उसी के लिए हमारा प्रोग्राम डीएसपी जो बनाई, इसीलिए डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। अगर आप डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी ऐसे आएंगे, एंड वन डे आई विल राइट योर रिजल्ट्स इन माय बुक विच आई एम गोइंग टू राइट इन टाइम्स टू कम। So thank you everyone for joining. Looking forward to next session on coming Thursday, day 31. Thank you. Bye bye.